जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और हरा भरा हिस्सा था, जहाँ पेड़ों की शाखाएं आकाश को चूमती थीं और तरह तरह के जानवरों की आवाजें हर तरफ गूंजती थीं। ये जंगल अपने आप में एक अलग ही दुनिया था। यहाँ के सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे और आपस में हंसी मजाक और खेल खेल में अपना समय बिताते थे। इन्हीं में से एक खास दिन आने वाला था, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जंगल के सबसे चंचल और नटखट बंदर बबलू की शादी। बबलू बंदर अपने नटखट स्वभाव के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। पेड़ों से झूलते हुए, फल चुराकर भागना और दोस्तों के साथ शरारतें करना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन हाल ही में बबलू के दिल में एक खास बंदरिया ने जगह बना ली थी। उसकी नाम था मीना। मीना बंदरिया बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। उसकी हंसी की खनक जैसे पूरे जंगल को मधुर संगीत से भर देती थी। बबलू मीना से बहुत प्रभावित था और उसने तय कर लिया था कि वो उससे शादी करेगा। शादी की तैयारियों में पूरा जंगल जुट गया। हाथी, शेर, हिरण, तोता और गिलहरी सभी ने अपने अपने काम बांट लिए। हाथियों का काम था मंच तैयार करना, शेर और तेंदुए जंगल की सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे और तोता मैना शादी के गीतों की तैयारी कर रहे थे। गिलहरियां और चूहे बंदनवार और फूलों से जंगल को सजाने का काम कर रहे थे। बबलू और मीना की शादी को यादगार बनाने के लिए सभी जानवर अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे थे। शादी वाले दिन की सुबह पूरा जंगल जैसे किसी त्योहार में बदल गया। पेड़ों पर रंग बिरंगे फूलों की लड़ियां लटक रही थीं, पत्तियों से बने सजावटी टुकड़े हर जगह झूल रहे थे और चारों ओर खुशबू बिखरी हुई थी। जंगल के हर कोने से जानवर सज धज कर बबलू और मीना की शादी में शामिल होने आ रहे थे। शादी का मुख्य समारोह एक बड़े घने बरगद के पेड़ के नीचे होना तय हुआ। इस पेड़ की शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं और यह जगह प्राकृतिक तौर पर एक शानदार मंच जैसा लग रहा था। हाथियों ने यहाँ एक सुंदर मंडप तैयार किया, जिसे जंगल के सबसे सुंदर फूलों और पत्तियों से सजाया गया था। पूरे जंगल के जानवर इकट्ठे हो चुके थे और सभी उत्सुकता से दूल्हा दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। बबलू को उसके दोस्तों ने सजाया। उसने पेड़ों की पत्तियों से बनी माला पहनी और उसके सिर पर फूलों से बनी एक छोटी पगड़ी सजाई गई। बबलू बहुत खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट भी थी, जो दोस्तों के हंसी मजाक से छुपाई नहीं जा सकती थी। दूसरी तरफ मीना को उसकी सहेलियों ने सजाया। मीना ने रंग बिरंगे फूलों से बनी माला पहनी और उसकी आंखों में प्यार और शरारत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। जब बबलू और मीना मंडप में पहुंचे, तो पूरे जंगल ने जोर से तालियां बजाईं। शादी की रस्में शुरू हुईं और तोता मैना ने शादी के गीत गाने शुरू किए। गिलहरियों ने दोनों के सिर पर फूलों की वर्षा की। शेर ने अपने गरजते स्वर में दोनों के नाम लेकर आशीर्वाद दिया और हिरणों ने अपनी नृत्य कला से माहौल को और भी खास बना दिया। रस्मों के दौरान बबलू ने अपने चिर परिचित शरारती अंदाज में मीना से हल्की फुल्की बातें की, जिससे मीना हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बंदर के दोस्तों ने भी खूब मजाक किया और शादी के माहौल में और भी रंग भर दिए। बबलू और मीना ने एक दूसरे के गले में माला डाली और सारे जानवरों ने मिलकर जोर जोर से शोर मचाया और नाच गाना शुरू कर दिया। शादी के बाद सभी जानवरों ने जंगल के सबसे बड़े भोज का आनंद लिया। बंदरों ने पेड़ों से ताजे फल तोड़े, हाथियों ने केले के बड़े बड़े गुच्छे लेकर आए और तोता मैना ने अपने पंखों से ताजे जामुन तोड़े। सभी ने साथ मिलकर खाना खाया, हंसी ठिठोली की और बबलू मीना को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद बबलू और मीना एक पेड़ की ऊंची शाखा पर बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका और मुस्कुरा दिए। उनका जीवन एक नए सफर की शुरुआत थी और उनके चारों ओर खुशियों और हंसी की गूंज थी। इस तरह जंगल में बबलू और मीना की शादी धूमधाम से संपन्न हुई और यह शादी हमेशा के लिए जंगल की सबसे यादगार घटनाओं में से एक बन गई।